तो समझो कि तुम भक्ति की ओर ही जा रहे हो। भक्ति नाम सुख का है, संतोष का है, अपनी कामनाओं पर काबू करने का है, मन को दौड़ाने का नहीं कि जो देखा वही सोच लिया कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि नाम क्या है और नाम से किस तरह हमारे जीवन की दुख तकलीफें दूर हो सकती है, हमें किस तरह गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और उनकी बताई गई शिक्षाओं पर चलकर हम किस तरह अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो इतना पवित्र होता है, अगर गुरु उसको धमका भी देता है या उसको कुछ कह भी देता है तो शिष्य को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा उसके हित में धमकाता है, उसके हित में कहता है, ताकि उस व्यक्ति का जीवन, उस जीव का जीवन निराला बन सके। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज ने बताया कि जीवन में हम किस तरह सफल हो सकते हैं, किस तरह हम अपने परिवार में सुख शांति लेकर आ सकते हैं और कैसे हम अपने परिवार में एकता को स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। जहां नाम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कहे कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां नाम है, नाम का मतलब जहां भक्ति है वहां कामनाएं नहीं रहेंगे, और जहां कामनाएं हैं वहां भक्ति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी प्रकार ये दोनों चीजों को नहीं लेके चल सकते। अब सवाल आता है, कई बार कह देते हैं कि हम गृहस्थी लोग हैं, क्या करें, करना पड़ता है, कभी झूठ हो जाता है, कभी कुछ। इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई में जाओगे, झूठ किसको कहते हैं, किस झूठ के करने से अधर्म होता है, किस झूठ के करने से सच्चाई बन जाती है। वो झूठ नहीं, वो झूठ भी सच्चाई का जो काम करती है, वो पाप नहीं, वो पुण्य का काम कर जाते हो। कई बार अगर किसी जीव की किसी चीज से पीछा छुटाने के लिए तुमने अगर कोई झूठ कहा है जिसमें तुम्हारा कोई हित नहीं है, तुमने अपना सवार साधने के लिए कुछ ऐसा नहीं बल्कि किसी को सुख पहुंचाने के लिए अगर ऐसा कर दिया, तो तुम्हारा झूठ और पाप में गिनती नहीं बल्कि वो पुण्य में गिनती होगी। इसलिए उन चीज़ों को तो सोचना पड़ेगा कि क्या झूठ है। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को तुम अगर गड्ढे में डालते हो, वो बढ़ के इससे ज़्यादा पाप कोई नहीं है, उससे बढ़ के कोई दुष्कर्म नहीं है। इसीलिए इस संत मत ने संसारी लोगों के लिए भक्ति का मार्ग कितना सरल, स्पष्ट और सीधा बता दिया कि तुम दोनों काम कर सकते हो। कितनी सीधी बात कही कि अपना हाथ काम की ओर रखो, मन जो है अपने यार की ओर रखो। हमारा यार प्रभु है, सतगुरु है, मालिक है। और काम क्या है, दुनियादारी के घर गृहस्थी की हमारी कर्तव्य है। काम वो काम नहीं, वो कामनाएं नहीं है। उस काम का जिक्र है इसमें जो हमारा कर्तव्य, जिस कर्तव्य का पालन करना चाहिए हमें, संतान का लालन पालन, घर बार का देख रेख, उनका कारोबार, उसको अपना कर्तव्य मान के निभाते हैं। और उसमें भी झूठ कपट बेईमानियां ना हो और सत्य के साथ बर्ताव व्यवहार किया जाए, वही गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। और घर के और दुनिया में रहते हुए ही वो अपना कल्याण भी कर जाता है और वो अपना सुखी जीवन भी भोगता है। इन चीज़ों के अपनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली होती है। गंदे पानी के पीने से हमने खानदान बर्बाद होते देखे हैं, घर बर्बाद होते देखे हैं, धनवानों को भीख मांगते हुए देखा है, बड़े बड़े ताकतवर बलवानों को हमने घिसटते हुए रोगी होते हुए देखा है, उनको दुनिया के सामने भीख मांगते गिड़गिड़ाते हुए देखा है। फिर ऐसे जीवन को क्यों अपनाते हैं और क्यों उन बुराइयों को लगाते हैं? उनके सामने उनको पहले उस रास्ते पर अगर हम ले आए तो कहते हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। अरे भक्ति तो करनी बड़ी कठिन हो जाएगी, लेकिन नेक कर्म करना अगर सीख जाओगे वो भी तुम्हें इतना उसका फल देगा कि जिसको पाके तुम सुखी जीवन भोगोगे। जिसके जीवन में सुख है, शांति है, कम से कम बाहरी सुख शांति जब आ गई तो अंदर की शांति उसको मिलेगी। उसको सबसे बड़ा इनाम उसकी अंतर आत्मा देगी। कोई किसी का हित करने में, अच्छा करने में, नेक रास्ते पे चलने में जो तुम्हें सुख महसूस होता है, तो समझो कि तुम भक्ति की ओर ही जा रहे हो। भक्ति नाम सुख का है, संतोष का है, अपनी कामनाओं पर काबू करने का है, मन को दौड़ाने का नहीं कि जो देखा वही
सोच लिया कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, और वो होने के लिए तुम सब बाधाओं को पार कर जाते हो, चाहे गलत हो सलत हो, जिसमें तुम्हारी मर्यादाएं टूटे, धर्म छूटे, माँ बाप का कर्तव्य का पालन छूटे, सब कुछ छोड़ के उस बुरे कर्म में लग जाते हो, और फिर जीवन भी बर्बाद हो जाता है, और खोटे कर्म करके पाप का गठरी सिर पे धर लेते हो, दूसरा हल्का कोई नहीं कर पाता। फिर गुरु से कितनी फरियाद करो, परमात्मा से फरियाद करो, वो आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो कर्म आपने बनाए, आपने किए। आप अगर सही रास्ते पे चलोगे तो आप ही अपने कर्मों को बना सकते हो, और आप ही बिगाड़ने वाले भी हो। क्या जीवन हो गया, जीते जी इंसान एक पशु तुल्य जीवन जीता है। इसलिए उन सारी चीज़ों को छोड़ के इस रास्ते पे चलोगे, प्रभु का नाम 2 घड़ी लोगे, उसका एहसान माना करो, कितना सुंदर शरीर हमें दिया। नहीं तो जाते हुए देख लेना, कोई अंधा मिलेगा, बेचारा रास्ता नहीं खोज सकता, ठोकरें खा खा के गिरता है। जीवन इंसान का मिला है, लेकिन कर्म का फल कोई तो उसका है, ऐसा मिला है उसको। लेकिन हम आंखों वाले हैं, और वो देखने के बाद भी हम उससे नहीं सीखते कि इसके साथ क्यों ऐसा हुआ। इसलिए हमें भक्ति के रास्ते पे चलना चाहिए, परहित करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन जो हमारे जिम्मे है पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। गुणों की पूजा करो, गुण की पूजा होती है। सूरत ना देखो, सीरत को देखो। ये मिट्टी की मूर्त है, सूरत कुछ नहीं है, सीरत देखो। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफेद सूरत मूर्त हुई तो क्या। गोरे काले रंग का ये वो ना करो, इंसान के गुणों की पूजा होनी चाहिए, गुणवान हो। अच्छे गुण जिसमें होते हैं वो पूजनीय है, दुर्गुण जिसमें होते हैं उससे 2 आदमी बच के निकले तो ही अच्छा है। संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए, खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, घरों में प्यार प्रेम और शांति होना चाहिए। मैं कहता हूँ जब देखना नाम का आनंद जब आएगा, 5 मिनट के लिए भी बैठोगे, ध्यान भी लग जाएगा, सुमन भी बनेगा, शब्द भी सुनाई देगा। आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी मेरा ध्यान नहीं लगता जी। किसकी शिकायत करते हो भाई? तुम्हारी खुद की कमी है, उस कमी को दूसरा कैसे निकालेगा? गुरु ने तुम्हें बता दिया, तरीका बता दिया। गुरु नाम क्या है? गुरु नाम ज्ञान देने का ही तो है। उस अंधकार और भ्रम को दूर कैसे करेगा गुरु? गुरु उस वचन के द्वारा कहता है, गुरु के वचन को मानते चले जाओ, बाहरी रूप से स्थूल गुरु के दर्शन करो। जब उससे तुम्हारा प्यार का नाता पक्का और सच्चा जुड़ जाएगा, फिर अंतर गुरु तुम्हें आप संभाल लेगा अंदर में। लेकिन बाहर से जब पवित्र नहीं हो, अंदर की बात कहाँ करोगे आप? ये बाहर वाला ही तो अंदर जाएगा ना, इसको तो घुसने ही नहीं देते अंदर में। किवाड़ बड़े सख्त लगा रखे हैं, इसको अंदर कैसे नहीं घुसने देते? ये गुरु अंदर में तभी घुसेगा कान के रास्ते से। कान का रास्ता है इसका, ये वचन सुनाता है, शब्द के द्वारा कान में घुसेगा। कान से सुन तो लेते हो, लेकिन अंदर नहीं जाने देते, बाहर ही छोड़ दिया। अगर चला भी गया तो दूसरे से रास्ता कह दिया कि यहां से निकल जा। अगर उस गुरु के वचन को मान लेते, गुरु अंदर में बैठा मिलता, आपको मिलेगा, भटकने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मन को टिकाओगे, सच्चे होके चलोगे, वो मंजिलें तय होती चली जाएंगी। पूछने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखोगे, कर्तव्य का सही पालन करोगे, सेवा प्रेम और ये घर में रहते हुए सारी चीज़ें सबके साथ जबान से मीठा बोलना, दूसरे का हित करना, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। परहित समान धर्म नहीं कोई। सबसे बड़ा धर्म है परहित करो। अपने हित के सोचोगे तो पाप कर्म में पड़ोगे, क्योंकि अपना हित चाहने वाला लोभी होगा, अपना हित चाहने वाला लालची होगा, अपना हित चाहने वाला क्रोधी होगा, अपना हित चाहने वाला अहंकारी होगा। दूसरे का हित चाहने वाला ले ले, तू ले ले, त्यागी हो गया, मुझे नहीं चाहिए, ले ले तू। वो चाहता है पीछा छूट जाए, क्रोध नहीं करेगा, कोई बात नहीं भाई, तू जैसा करेगा वैसा पालेगा। यही है ना।
क्रोध गया, काम गया, लोभ गया, अहंकार गया। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाहन के शाह। वो तो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। चाह और चिंताएं जिसकी मिट जाती हैं, कामनाएं जिसकी रहती नहीं है, मस्त है। जब कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, फिर हम पाप की ओर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। फिर निवृत्ति होना बड़ी कठिन है। गुरु को तो बड़ा नाम कर लिया कि हम भी देखा देखी सत्संगी बन गए। देखा देखी करने से बात नहीं बनती, करो। इसलिए वो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैं तो एक कहा करता हूँ कि बुरे काम छोड़ के तुम मेरे से गारंटी करवा लो, 5 मिनट में बैठोगे, अगर 5 मिनट में भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगे तो मेरे पास आ जाना। लेकिन उससे पहले पर्दा साफ कर लो, धूल जमी हुई है उस पर, वो धूल हटा दो पहले। धूल जब हट जाएगी साफ नजर आएगा, वहीं बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। तुमने पर्दा डाल के दूर कर दिया, कहाँ है? आंखें बंद करो, तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा, कर लो बात। यहाँ हजारों आदमी बैठे हैं ना, आंखें बंद करो, अगर एक भी दिखाई दे तो मेरे से बता दियो। लेकिन आंखें खोलो, अंदर की आंख भी खोल लो, एक आंख है वहां भी। ये 2 आंखें तो बाहर की दुनिया को देखने के लिए दिए हैं, लेकिन ज्ञान की आंख तुम्हारे अंतर को देखने के लिए दिए। उसमें प्रभु के दर्शन होंगे, वो सूक्ष्म रूप में हैं। उसमें प्रवेश करोगे, अंदर में जब जाओगे तो नूरी रूप, नूरी गुरु वहां दिखाई देगा। लेकिन उसको देखने के लिए हृदय का शीशा साफ करो। ये दुनियादारी की चीजों में फंस के, कभी माड़ा खड़का के, कभी पत्थर पानी पूजा करके, कभी पेड़ों की पूजा करके, कभी व्रत रख के तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर के किवाड़ खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बन कर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, लो लगाओ। न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। वजू का तोड़ दे कुजा, शराबे शौक पीता जा। शौक होना चाहिए। शराबे शौक वो शराब नहीं, वो अमृत है। नाम अमृत है, अमर कर देगा आपको, जन्म मरण से बचा देगा, छुटकारा दिला देगा। नेकी के रास्ते पर चलोगे, नेक इंसान बनोगे। जो जो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, त्यों त्यों तुम्हें शांति, सब्र, संतोष, शील, ये चीज़ें तुम्हें दान में मिलेंगी। ये तुम्हें चीज़ें दान में मिलेंगी। फिर तुम्हें इंतज़ार नहीं करना। फिर तो मैं कहता हूँ कि प्रभु आपके पीछे पीछे भागेगा। शुद्ध हृदय और पवित्र हृदय में ही वो रहते हैं। कही है कि जिनको दंभ कपट नहीं माया, तब के हृदय में से उरगुराया। जिनके हृदय में दंभ कपट छड़ नहीं है, उन्हीं के हृदय में प्रभु का वास होता है। गंदी जगह में नहीं, वो शराब खाने में नहीं होते, जहाँ लड़ाई झगड़े वहाँ नहीं होते, वो बुत खाने में नहीं होते। मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे हृदय बसे थे, बहुड़ जन्म नहीं आवा। ये मन मंदिर है, इसी के अंदर वो कलंदर बैठा हुआ है। उसको पाने के लिए उस सूक्ष्म रास्ते की खोज करो जो गुरु ने तुम्हें रास्ता बताया है। और सहज रास्ता है नाम के सुमन का। धीरे धीरे करके नाम का सुमन करते करते आगे जो जो बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें वो रास्ता साफ दिखाई देगा, अंधकार मिटता चला जाएगा। वो प्रकाश है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि गुरु ने मुझे जो दीपक दिया वो स्वयं प्रकाशित है। उसमें तेल बत्ती घी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं जलता है। और वो जो जो उसको लेके चलोगे। लेकिन ये एक मूर्खता की बात है कि आदमी करता कुछ है, जानता खुद है, फिर भी नहीं करता। मन जानते सब बात जानती ही ओगण करे। सब बातों को जानते और जानते हुए भी ओगण करते हो। पागल तो हो नहीं, समझदार हो आप। सब बातों को जानते हो और जान के अवगुण करते हो कि हाँ ये मेरा अवगुण है। पता होता है सबको अवगुण है। मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। अरे काहे की कुशलात दीप हाथ दीप ले कुएं पड़े। फिर कुशल कहाँ है?
एक आदमी ने दीपक तो हाथ में ले रखा है कि चानना है, मुझे सब कुछ दिखाई देगा, और फिर कुएं में गिर गया तो उसे दीपक का हाथ में लेने का क्या फायदा। इसलिए हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान मन के जो पाप कर्म कर जाते हैं उससे बचना बड़ा कठिन हो जाता है। ये गुरु का ज्ञान, गुरु की शिक्षा है। गुरु से सच्ची लगन, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ धरी श्रद्धा होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जो कुछ बना वो गुरु से बनता है, दूसरे से नहीं। दूसरे से बनता है उस पर धिक्कार है, उसमें तो बड़े तो गुरु ते बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और तर उस बनने पे धूल। जो बनना है गुरु से बनना है, दूसरे से बनता है वो तो धूल है, मिट्टी है, खाक है, कुछ नहीं है वो। इसलिए गुरु के पक्के सच्चे होके चलोगे, गुरु के ज्ञान को अपनाओगे, गुरु के आदर्श को अपने जीवन में उतारोगे तो आप अपने जीवन का पूरा लाभ उठाओगे और निश्चित रूप से इसी जन्म में आप अपना काम कर जाओगे। इस काल की जेल की जंजीरों, दरवाज़ों को तोड़ के उस सत्य पुरुष के चरणों में जाके अपना वासा पाओगे। सबको बहुत बहुत इस मुबारक दिन की पुनः आशीर्वाद, मंगल कामना। सबको ये संदेश कि आप आगे से आगे सच्चे होकर नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, ध्यान किया करो। नाम का सुमरण करोगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ये ना सोचो मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो और करो। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि किस तरह गुरु अपने शिष्य के जीवन का जो है वो सार्थक बना देता है, किस तरह गुरु को बताए गए मार्ग से हमारे जीवन को अच्छा और सच्चा बना देते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि नाम की शिक्षा जो लेता है, नामदान जो लेता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत निराला होता है। नामदान लेकर अगर हम अपने गुरु के बताए गए रास्तों पर चलते हैं, अगर हम गुरु की शिक्षा को मानते हैं तो हमारा जीवन नहीं, हमारा परिवार भी सुधर जाता है। हम अपने परिवार में एकता को स्थापित कर सकते हैं और अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते हैं। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि गुरु सबका हित चाहता है, गुरु चाहता है कि सब अच्छा बने, सब नेक रास्ते पर चले, सबका जीवन सार्थक बने और सब ईश्वर को याद करें। लेकिन जो अभागी जो होते हैं वे इन बातों को समझ नहीं पाते, वे हमेशा बुरे कर्म करते हैं और अपने जीवन को कष्टमयी और नरक बना देते हैं। इसलिए गुरु के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए और उनके आदेशों को मानकर, उनके उपदेशों को मानकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नई और बहुत ही प्यारे के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा।